विधवा पेंशन मत दवाइयो, वृद्धा पेंशन मत दवाइयो। जीजू देखा एमपी रहेगा, एमपी कितनी बड़ी तोप होती है, पूरे जिले का मालिक होता है एमपी। बोलो होता नहीं क्या? तकड़ी तोप। वे तो खेत में रहा, उन्हें नहीं कुछ पता। ये वे खेत में रहा, उन्हें कुछ नहीं पता। अरे लखनपाल जी हैं मजबूत प्रत्याशी। वे तो देख लो, तो सीट बता दिए। काम तो कहते हैं लगातार हम सुख दुख में लोगों के खड़े रहे हैं और विकास जी बाहरी हैं। हाँ, योगी कौन सा बाहरी प्रत्याशी? वो भी तो उत्तराखंड का है योगी, वो भी तो यहाँ का बन गया मुख्यमंत्री। और ऐसे ही मोदी है, मोदी वहाँ का है, उड़ीसा का, गुजरात के। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि बसपा ने यहाँ माजिद अली को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं गठबंधन से इमरान मसूद फिर एक बार यहाँ ताल ठोकने वाले हैं। जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है? सोमपाल कश्यप। सोमपाल जी क्या देख रहे हैं? बीजेपी ने अभी यहाँ पत्ते नहीं खोले हैं, तो एक तरफ अभय राणा और सुरेश राणा, तो वहीं राघव लखनपाल, तीन मुख्यतः जो नाम है वो चर्चाओं में। भाई हमारे बीच में जो आदमी काम करने वाला कोई भी हो, चाहे वो अभय हो, चाहे कोई लखनपाल हो, चाहे कोई भी हो, जो जनता चाहेगी, जिसे आदमी जनता चाहेगी वो आदमी आएगा बीच में। और जो काम करने वाला लड़का है, कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, जो काम करता है, लोगों को पीड़ित को देखता है, रात दिन देखता है, उस आदमी को लाओ ना बीच में। जैसे अभय राणा जी हैं, उसके पिताजी रह चुके हैं विधायक, उसके ताऊ जी रह चुके हैं वन मंत्री, रह चुके हैं शिक्षा मंत्री, रह चुके हैं, उन्होंने काम करा क्षेत्र के अंदर। अभय राणा को लेकर ये सवाल खड़ा होता है कि भाई वो अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, राजनीतिक अनुभव की कमी बताइए। ऐसा छोटे से लेकर बड़े तक जो बहुत चला जाए वो राजनीतिक सीख आता है। कोई भी हो, चाहे नया लड़का होगा, नई मोड़ का होगा, वो तो हो रहा पर को बढ़ता चला जाएगा। जब बच्चा रोएगा माँ दूध जब भी देगी। नहीं, पार्टी तो इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है, पार्टी कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। सीट को जो काट सकता है अभय राणा जी काट सकते हैं यहाँ की सीट को, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे कोई भी हो, जो वोट तोड़ सकता है। कि बीजेपी इस जुगत में है कि यहाँ से कोई जिताऊ प्रत्याशी मिले, मजबूत हो। जो जिताऊ प्रत्याशी लखनपाल था, क्या करके दिखाया 10 साल में? इधर कोई मर रहा, कोई जी रहा, आया इधर देखा क्या लखनपाल ने? कहते हैं 5 वर्षों तक विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कहाँ करवा? कोई भी नहीं करवा। कोई सड़क बनवाइयो, कोई पुल बनवाया, किसी के विधवा पेंशन मत दवाइयो, वृद्धा पेंशन मत दवाइयो। जीजू देखा एमपी रहेगा, एमपी कितनी बड़ी तोप होती है, पूरे जिले का मालिक होता है एमपी। बोलो होता नहीं क्या? तकड़ी तोप होती है, जिसे कह देगा अंगली ठेका है, ऐसे होना काम। तो कहते हैं लगातार हम सुख दुख में लोगों के खड़े रहे हैं और विकास कार्य भी लगातार। महावीर राणा ने, जगदीश राणा ने यहाँ लोगों पीड़ित को देखा, तो जगदीश राणा ने, महावीर राणा ने देखा इस क्षेत्र के अंदर। अन्य मंत्री विधायक बनकर रानी देवलता भी चली गई थी, नगली सिंह भी चले गए थे एमपी। एक नाम और बड़ी चर्चाओं में है सुरेश राणा जी का, जो कि थाना भवन से विधायक रहे हैं और 5 वर्षों तक योगी जी के कार्यकाल में मंत्री रहे। आज थाना भवन वाले को क्या जानते हैं हम? यहाँ से हम तो अपने क्षेत्र के आदमी को जानेंगे, जो हमारे यहाँ 24 घंटे खड़ा। हम गन्ना मंत्री रहे 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक गन्ना मंत्री को हमें क्या जरूरत है? हम तो अपने क्षेत्र को देखना ना, रात को चुतर छितर ठटा कर लिया होगा, हम तो आदमी देखना, हम तो ऐसा आदमी देखना, ठोस आदमी देखना। हम तो अभय राणा है पहली पसंद। चलिए और लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत। जी क्या नाम है? जी बिल्लू। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी ने यहाँ अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया है? हालांकि प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और एक तरफ नाम है अभय राणा और सुरेश राणा, तो वही राघव लखनपाल। भाई जो भाई ने बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है, जो भी बोल रहा है इसने, जिसने गलत नहीं बोल रहा। जो आदमी यहाँ खड़ा है, जो अड़ी भीड़ में देख रहा है, वही आदमी सही है, अभय राणा। क्या है वो? कौन है वो आदमी? फिर बताइए कौन हो प्रत्याशी बीजेपी? अभय राणा ने सब चीज करी है, दुख सुख में आदमी यहाँ खड़ा है, देख रहा है हमें। अब वो मान लो उसको कह रहे हैं कि वो राघव लखनपाल भी जो 5 वर्षों तक वो सांसद रहे हैं सत्ता पक्ष के, 14 से 19 तक, हाँ, उन्होंने भी तो विकास किया है। उन्होंने क्या विकास किया है यहाँ? बताओ तो। यहाँ तो कुछ भी नहीं किया। जहाँ कर रहे, जहाँ रह रहे वहाँ कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने आगे देखा भी नहीं यहाँ से कि क्या करना है, यहाँ क्या देखना है। लगातार हम जनता के बीच रहे हैं, कुछ नहीं कराया है भाई यहाँ आकर, कुछ नहीं कराया उसने, कुछ नहीं। जनता कहाँ देखा है? जनता देखते तो फिर पूछते ना का। देखिए तमाम कश्यप समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी भाई आप बताइए क्या नाम? हिमांशु कश्यप। हिमांशु जी क्या लग रहा है इस बार बीजेपी ने यहाँ प्रत्याशी अपना नहीं बनाया है और एक तरफ गठबंधन से यहाँ इमरान मसूद चुनाव लड़ने की तैयारी में है, टिकट भी हो चुका है, एक तरफ बीएसपी से माजिद अली, तो क्या देख रहे हैं कौन हो प्रत्याशी बीजेपी? इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम महावीर राणा, जगदीश सिंह राणा और अभय राणा। अगर दुख पीड़ा देखते हैं तो रात के 12 बजे फोन करते हैं, तुरंत ये खड़े इंसान के साथ। इस बार तो मंत्री जी भी टिकट मांग रहे हैं, सुरेश राणा गन्ना मंत्री रहे हैं। हाँ जानता हूँ, कोई मांगता हो यहाँ टिकट, जो सीट निकाल सकता है वो अभय राणा काट सकता है और कोई नहीं काट सकता। कोई खास वजह बताइए अभय राणा की? अगर किस टाइम फोन करो तुरंत इंसान के साथ खड़े, जहाँ बुलाओगे वहाँ आने के लिए तैयार हैं। अभी फोन करोगे तुरंत कॉल करेंगे। तो इन सब बातों को तो राघव लखनपाल जी भी कहते हैं, वो कहते हैं हम जनता के बीच लगातार बने रहते हैं। वे एक बार आए, उसके बाद नहीं आए, और आज तक इस गाँव में उन्होंने शिकल दिखाई। और 14 से 19 तक सांसद रहे हैं वो। हाँ 14 से 19 तक रहे हुए हम मानते हैं, पर वे आए नहीं यहाँ पे। जो अभय राणा की मन की बात है वो किसी के मन की बात नहीं है, सब अभय राणा की है यहाँ। अभय राणा है पहली पसंद। हाँ जी। तो अभी तक कोई चुनाव तो नहीं लड़े हैं ना वो, ये सवाल खड़ा होता है। उनको टिकट मिलेगा वे घोषित होंगे।
नहीं, कह रहे हैं कि भाई अभी तक वो कोई चुनाव नहीं लड़े, राजनीतिक अनुभव की कमी है, नहीं कुछ नहीं अभी। तरीके की बातें कही जा रही हाँ जी हाँ जी, कहने वाले का हो जाओ, जो अभी राणा के उसके परिवार की बात है। हैं। जी चाचा ठीक हो, बढ़िया बढ़िया। और बताइए। तो चुनाव पर चर्चा है आज मुख्यतः, तो बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। वो तो इबले नदी में है। बीजेपी से कौन हो प्रत्याशी? एक तरफ अभय राणा है, सुरेश राणा है और राघव लखनपाल, इन तीन नामों पर चर्चा है। देखो बात सुनो, यहाँ का तो कोई देखता नहीं है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद पड़ेगी जोर मारेगा लखनपाल। लखनपाल, ये हुई ना बात, देखिए कह रहे हैं लखनपाल को नहीं अभी राणा है, वे तो खेत में रहा है, उन्हें नहीं कुछ पता। ये वे खेत में रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता। कह रहे हैं लखनपाल जी हैं मजबूत प्रत्याशी। वे तो देख लो, तो सीट बता दिए। समाज जो है कह रहे हैं लखनपाल जी होने नहीं, चाहिए। कोई कहो या कुछ नहीं है यहाँ, कश्यप समाज जो है राघव लखनपाल नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ, तो आबे राणा आएगा। आपके सामने कह गए हो। आबे राणा आएगा। एक आदमी बादशाहपुर का रहने वाला नदी से चला आ रहा है, वो कह रहा है ऐसे है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। वोट देने वाले कश्यप समाज इस्माइलपुर के हैं, आबे राणा को हमारी तरफ से आबे राणा ही रहेगा और आबे राणा रहेंगे। हाँ जी। तमाम लोग और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। जी आप बताइए क्या नाम है? बीजेपी से अगर एक पुतले को भी खड़ा कर दोगे ना, बीजेपी वोट या जनता बीजेपी को वोट देगी ना। अभय राणा को जानती ना, लोकल नेता भी तो चाहिए ना कोई। लोकल नेता तो कोई से कोई खड़ा कर दो, काम करने वाला होना चाहिए बस। हाँ तो नेताजी तो यहाँ एक अभय राणा है, सुरेश राणा, राघव लखनपाल, तो इनमें से कोई बताइए। ऐसा नहीं झांकता है, 5 साल तक कोई ऐसा नहीं झांकता। इबा मंगे वो तो कह रहे हैं अभय राणा जी लगातार साथ खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े बताओ, कौन सा देख रहे? राणा जी देखा ना, कोई सा देखा है? ये कह रहे हैं कि अभय राणा हमारे सुख दुख में लगातार खड़े कोई रहते नहीं हैं। देखता जी कोई नहीं देखता। अभी कामयाब नहीं हुआ अभय राणा, और वो कामयाब नहीं हुए हैं। जी बताइए, अब ये कह रहे हैं कि कामयाब नहीं हुए। ठीक है। अरे कोई कुछ ही कहता रहो, कोई एक दो के कहने तक कुछ नहीं होता है। सब ये ठीक, वोट तो सारा बीजेपी का है, जो जनता चुनेगी। कह रहे हैं जनता अभी अभय राणा अभी तक कामयाब नहीं हुए, कोई चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने। तो भी बोल। आप बताइए जी क्या नाम है? जी, क्या देख रहे हैं इस बार भाजपा ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं बनाया है? देंगे वोट मोदी को। मोदी जी को। तो लोकल नेता तो चाहिए ना कोई, हैं? अपना लोकल नेता चाहिए। जैसे अभय राणा है, सुरेश राणा, राघव लखनपाल, इन तीन नामों पर चर्चा है। अच्छा, अभय बनेगा। अभय बनेंगे। जी आप बताइए क्या नाम है? ठीक है, जो ये कह रही है वही सही है, अभय बन जाओ चाहे वो। बीजेपी ने अभी तक यहाँ पत्ते नहीं खोले हैं सहारनपुर में, तो क्या देख रहे हैं? तीन नामों पर चर्चा है, एक तरफ सुरेश राणा, तो वहीं राघव लखनपाल, तो अभय राणा। सुरेश राणा। सुरेश राणा, हाँ सुरेश राणा से। सुरेश राणा जी के समर्थक हैं जी। तो मंत्री रहे हैं 5 वर्षों हाँ हाँ बिल्कुल जी, सुरेश कह रहे हैं सुरेश राणा होने यहाँ का थोड़ा सुरेश राणा, तो फिर सुरेश राणा के पास जाएगा वहाँ से आबे राणा ही आएगा। भाई आप सबके मुंह पर यही है बात। आप बताइए क्या नाम भैया? अखिलेश क्या लग रहा है इस बार जो है यहाँ से कौन हो प्रत्याशी बीजेपी? अभय राणा। अभय राणा। अभय राणा के नाम पर मोहर लगा रहे हैं ताऊ जी। अजी अभय राणा जो खड़ा हो गया और यहाँ सीट निकल गई, तो अभय राणा काम भी करके दिखाओगा, उम्मीद है इस बात। अभी तो आप कह रहे हैं कि अभय राणा जो है मजबूत नहीं है। मैं आपको नहीं तो कहा कि कामयाब। मोल मोल बात कर रहे हैं ताऊ जी, मोल मोल सीख करे, वर्कर भी सीख करे हो। क्या करें? वर्करी वर्करी की तो बात अलग ठहरी, बात कहने की है जो अभय राणा यहाँ सीट से ले गया तो फिर काम भी करके दिखाओगा। सुरेश राणा को सुरेश राणा जी भी करते हैं। सुरेश राणा कहाँ सी का रहने वाला, यहाँ से आने का काम नहीं करने टिकट का। तो सहारनपुर से मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं सहारनपुर से। वो बड़े मांगो, रहने वाले लखनऊ के आने का देखेंगे सहारनपुर। थाना भवन के हैं। अरे थाना भवन का नहीं, चाहे कहीं के भी, जो एक क्षेत्र का बड़े मंत्री रहे हैं, कद्दावर मंत्री रहे हैं। मैं बात मानो, जो क्षेत्र का आदमी या क्षेत्र को हर हवालात को जाने और वही इसका काम को कर सके यहाँ के। कह रहे हैं सुरेश राणा जी बाहरी हैं। हाँ योगी कौन सा बाहरी प्रत्याशी? वो भी तो उत्तराखंड का है योगी, वो भी तो यहाँ का बन गया मुख्यमंत्री। और ऐसे ही मोदी है, मोदी वहाँ का है, उड़ीसा का, गुजरात के, तो वे भी तो वो बन गए हैं। वो कैसे बन गए? भाई वो राज्य सरकार में हो नहीं, गए, ये जो मंत्री हो गए वो तो राज्य सरकार में है, योगी तो, और मंत्री जो नया बनेगा वही कुछ काम करके लोकल नेता का चुनाव है, हैं? हाँ लोकल नेता पहले अरे लोकल नेता चाहिए अपना मजबूत कोई। लोकल नेता कह रहे हैं कि लोकल हो जो हमारा वही बने प्रत्याशी। तो लोकल कौन होना चाहिए? अभय राणा कह रहे हैं वो। चलो अभय राणा सही, वैसा काम तो ये भी नहीं करते हैं, कभी नहीं आते हैं। आपकी पहली पसंद सुरेश राणा है फिर? जी हाँ सुरेश राणा है, वो काम तो करे हुए, तो सही नेता भी है। सही नेता है सुरेश राणा जी। अरे कहाँ है सुरेश राणा? वहाँ दुनिया का बहुत दूर का लखनऊ का रहने वाला, यहाँ का काम करता होगा वो, इंगा देखेगा क्यों भाई? मंत्री रहे हैं प्रदेश भर के, वो गन्ना में हमारे बीच में जो हमारे बीच का आदमी वही चुना जाए, वही हमें चाहिए। जो रात को जाकर खड़े हो जाए, रात को किसी भी टाइम जाकर खड़े हो जाए, चुत्तर अजय इतनी देर में आदमी चित्रा रहा है, कितने दूर जाएगा? सुरेश राणा फोन करे जाए, फोन में टाने का
हमें तो बीच का आदमी चाहिए ना। मंत्री रहते वो विकास किया है उन्होंने प्रदेश में। मंत्री जो है अभी बाहर के नेता होंगे, अभी थोड़ी देर को होंगे, इलेक्शन आ रहा और उसके बाद फिर कोई झांकने का नहीं आएगा। हमें ऐसा आदमी चाहिए 24 घंटे हमारे बीच में खड़ा, सब अपने बीच में फोन करके देखो, लड़की की शादी हो, मरना जी ना हो, उसमें 24 घंटे साथ रहते हैं। महावीर सिंह ने और जगदीश सिंह राणा जी की तारीफ थी, और ऐसे ही लड़के आगे किसी की लड़की की चिट्ठी चली गई, पटा लेंगे, ले भाई कन्यादान दिया जाएगा। और सुरेश राणा होगा यहाँ से, लखनपाल ने देखा आगे किसी की लड़की की शादी हो रही, कौन मरा कौन जी रहा। कभी किसी विधवा पेंशन बंधवाई हो, किसी वृद्धा पेंशन बंधवाई हो, कोई सीसी करवाई हो, कोई सड़क बनवाई हो। उमर अली विधायक है, भी उमर अली विधायक है, बता कौन से गाँव में जीत का, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे कैसे भी है नहीं है। समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी के कभी देखा आगे क्षेत्र में नहीं देखा। पहले जो है इमरान मसूद रह के गया, 5 साल विधायक रहा, उनने कुछ देखा आगे। रानी देवलता रह के गई, यहाँ देखा आगे। और जो है नकली सिंह रह के गया, MP रह के गया, 5 साल में देखा है हमने नहीं देखा है, तो है जी नहीं है। तो 14 से 19 तक जो राघव लखनपाल सांसद रहे हैं, हाँ। वो तो सत्ता पक्ष के सांसद रहे हैं ना, भाजपा के? सत्ता हाँ रहे भाजपा के, अगर भाजपा में आकर उन्होंने करा तो कुछ नहीं। 3 कहते हैं लगातार जनता के बीच हम खड़े रहे हैं इस्माइलपुर के 5 वर्षों तक। अजी मैं कह रहा 5 कम से कम 5 साल में लोगों ने इन्होंने उसके प्रोग्राम भी करवाए और उसे वोट भी दिया, लोगों ने माला भी गिरी है जी, अच्छा स्वागत करा। अगर उसके बाद उन्होंने आकर तुमने देखा जीत का, इन्हें लोगों को पूछो लखनपाल ने कुछ करा क्या, लोग बताएंगे। अब फिर टिकट मांग रहे हैं वो सारे टिकट मांग रहे हैं, ऐसे आदमी टिकट देना ही बेकार है, ऐसे आदमी टिकट देना ही बेकार है। वो तो छवि खराब करेगा और बीजेपी की छवि खराब करके जाएगा। हमें तो ऐसा टिकट, ऐसा आदमी टिकट चाहिए जो आदमी हमारे बीच का हो, 24 घंटे हमारे साथ खड़ा है। हमें तो आदमी चाहिए। बीजेपी को हम तो वोट तो देते हैं, बीजेपी को, बीजेपी का ही वोट है, जाता कहीं नहीं बीजेपी। तो मोदी जी को वोट मिलेगा और योगी जी को वोट मिलेगा, जब टहनी भी खड़ी कर दो, नहीं तो कह रहा हूँ अगर जो आदमी ऐसा चाहिए, जो आदमी 24 घंटे बीच में रहे। लोकल नेता तो अपना होना चाहिए। लोकल नेता अपना होना चाहिए, 24 घंटे जो हमारे बीच में खड़ा, आधी रात जो फोन कर दे, आधी रात पर एकदम